दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं संज्ञा। आज पढ़ाने वाले हैं आपको संज्ञा और जानेंगे आप नाउन के बारे में। एक एक चीज़ बारीकी से आज आप सीखने वाले हो। और उन बच्चों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो अभी जस्ट ग्रामर पढ़ना स्टार्ट किए हैं, उनके लिए ये नाउन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, स्किप करोगे तो महत्वपूर्ण चीज़ें आप निश्चित खो दोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आज की क्लास आपको पूरा अटेंड करना है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस संज्ञा के बारे में। अब नाउन के बारे में आप जानते होंगे पहले से भी, अगर नहीं भी जानते तो मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनका नाम रखा गया है और जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो सब के सब क्या है, नाउन है। बशर्ते ये होता है ना कि ये नाउन किसी अन्य कैटेगरी का है, ये नाउन किसी अन्य कैटेगरी का, बस इतना सा फर्क होता है। बस इतना ही आपको केयर करना है इस चीज़ को लेकर के। बाकी दुनिया की सारी चीज़ें क्या होती है ना, नाउन होती है। तो नाउन की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं भाई? संज्ञा बोलते हैं। ये वस्तु है, इसका कोई नाम है। मैं व्यक्ति हूं, मेरा भी कोई नाम है। तो सबका नाम होता है, उस नाम को हम क्या बोलते हैं भाई? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब इस संज्ञा के बारे में हमें जानना है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा की परिभाषा तो हो गई कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। पुरानी रटी रटाई ये आपका परिभाषा है। ठीक है, लेकिन इसके आगे हम बढ़ते हैं, कुछ डिटेल में आज सीखते हैं। स्मार्ट तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये नाउन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये नाउन कितने प्रकार का होता है, नाउन कितने तरह का होता है। तो सबसे पहला नाउन आपका जो है वह है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की हिंदी क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन की हिंदी क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नाउन कौन सा है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की हिंदी क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा नाउन आपका कौन सा है? वो है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की हिंदी क्या होती है? पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक, और चौथा नाउन आपका कौन सा है? वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की हिंदी क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद सबसे आखिर वाला जो नाउन होता है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। इट मीन्स कि जो नाउन होता है, जो संज्ञा होता है, वो 5 तरह के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल और आपके कलेक्टिव और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के आपके पास नाउन हैं। ठीक है, अब इन 5 तरह के नाउन को हम एक एक करके सीखते हैं और पढ़ते हैं कि भैया इस नाउन में कौन सा चीज़ आने वाला है, इस नाउन में हम क्या सीखने वाले हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल में आपको आज बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है। पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक काम अच्छे से आप कर लिया करो यार। और हाँ, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, बेल आइकन दबाना तो ना भूला करें, नहीं तो मैं जब भी जो भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको वो जो बेल है ना उसको बजा देना है। ठीक, तो चलिए अब एक एक करके हम सीखते हैं कि ये आपका जो प्रॉपर नाउन है इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि ये प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, प्रॉपर नाउन के बारे में सीखते हैं। अब हम देखते हैं इस प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन को कहते क्या है? ठीक है, जो बच्चे छोटे हैं ना वो क्या करते हैं ना कि डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। अच्छी बात है, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, मैंने लिख दिया है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, क्रिएचर, प्लेसर, थिंग। ये जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, वो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया। ठीक है, इन सब के नाम को हम क्या बोलेंगे भाई? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेसर, थिंग। ये आपका है डेफिनेशन। और यहां पे हमने आपको दे दिया है एग्जांपल। एग्जांपल में सबसे ऊपर क्या लिखा है? राज। यहां पे क्या लिखा है? राज। राज एक व्यक्ति है। राज क्या है? एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का कोई ना कोई नाम है। जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूं और मेरा नाम आलोक है, वैसे ही ये एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम क्या है? राज है। तो ये राज क्या बता रहा है भैया? किसी व्यक्ति का नाम है। ये क्या है? पर्सन है। नेम ऑफ अ पर्सन, ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसको कौन सा नाउन बोलेंगे भाई? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। दूसरा क्या लिखा है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ मेरा जिला है, ये प्रतापगढ़ हमारा जिला है और ये प्रतापगढ़ किसी स्थान का नाम है। किसका नाम है? स्थान का नाम है। कोई भी स्थान हो, प्रतापगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, अमेठी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, कुंडा हो गया, कुछ भी हो गया, वो जगह का नाम होना चाहिए बस। वो फिर वो कौन सा नाउन बन जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो ये क्या है? प्लेस है। ये क्या है? प्लेस है। नेम ऑफ अ प्लेस। उसके बाद लिखो उषा फैन। क्या लिखा है? फैन। आपके घर में फैन तो होगा ही। ठीक है, उस फैन का कोई ना कोई ब्रांड होगा,
ठीक है, फैन तो कॉमन नाउन है, पर उस कॉमन नाउन को कोई ना कोई नाम होता है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है तो मेरे मार्कर कैमलिन क्या है, ठीक है, और भी ब्रांड इसका हो सकता है। तो ये तो मार्कर को दर्शा रहा है क्योंकि ये जाति है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उषा फैन जो है, उषा फैन एक फैन का नाम है। बाकी फैन तो सबको फैन ही बोलोगे, वो चाहे जिस ब्रांड के होंगे, पर उस ब्रांड का नाम जो होगा वो नाउन कहलाएगा आपका प्रॉपर नाउन। तो ये क्या है, नेम ऑफ अ थिंग, ये किसी वस्तु का नाम है। किसका नाम है, किसी वस्तु का नाम है। उसके बाद लिखा है पारस पेन, आजकल बहुत चलन में है पारस पेन। अब पेन तो सब कुछ, चाहे जिस ब्रांड की ले लो, वो तो पेन है ही ना, पर उस पेन का जब नाम हो जाता है तो वो नाउन बन जाता है आपका कौन सा, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन बन जाता है, प्रॉपर नाउन। और ये भी थिंग का ही नाम है। तो कहने का मतलब ये होता है, अच्छा क्रिएचर बचा अभी, चलिए मैं शेरू या टाइगर लग देता हूं। टाइगर, टाइगर आपके घर में कोई डॉगी होगा, उसका नाम होगा निश्चित, जाहिर सी बात है। गांव में हमारे तो ये टाइगर रखते हैं, रॉकी रखते हैं, शेरू लिखते हैं, पिल्लू रखते हैं, कल्लू रखते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं भाई, ठीक है। अब उस डॉगी का नाम जो नामकरण होता है ना, वही नाम उसका नाउन बनता है प्रॉपर। कौन सा नाउन बनता है, प्रॉपर नाउन बनता है। इसका मतलब किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम और किसी प्राणी के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। आई होप कि आपको ये प्रॉपर नाउन के बारे में समझ में आ गया होगा। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, क्रिएचर, प्लेसर, थिंग। ये इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या प्राणी के नाम को हम कौन सा नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इतना समझ में आया ना, ये रहा आपका पहला नाउन। अब चलते दूसरे नाउन की तरफ, कॉमन नाउन की तरफ चलते हैं। देखिए नाउन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, आपको सब कुछ जान लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब सीखते हैं हम कॉमन नाउन के बारे में, ठीक है। ये नाउन भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस जातिवाचक संज्ञा को आप पढ़ लोगे तो वाकई में मजा आ जाएगा। इस कॉमन नाउन को कहते क्या है, कॉमन नाउन डिनोट्स द क्लॉज ऑफ अ क्रिएचर, प्लेसर, थिंग। ये जो आपका कॉमन नाउन है डिनोट करता है किसकी तरह भैया, किसी क्रिएचर, प्लेस और थिंग, यानी कि प्राणी, व्यक्ति और वस्तु की जाति की तरफ ये भैया इशारा करता है। इसका मतलब ये नाउन कौन सा होगा, कॉमन नाउन होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी की जाति के नाम को हम कौन सा संज्ञा बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब देखिए ये जो जातिवाचक संज्ञा है, इसको हमें समझ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। जाति का मतलब ये होता है कि जैसे दुनिया में सारी चीजें कॉमन रूप से होती हैं। जैसे हम क्या है, हम इंसान है तो कॉमन है, हम वाइज हैं, हम कॉमन है, वो गर्ल्स है, वो कॉमन है। गर्ल्स को जहां देखोगे गर्ल्स ही तो बोलोगे ना भाई, नाम नहीं जानते उसका। तो अब आपके घर में कोई डॉग है, उसको तो आप डॉग बोलोगे ना। अगर आपके घर में कोई डॉग है, उसको डॉग बोलोगे, उसके बाद उसका जो नामकरण करोगे, वो नामकरण उसका प्रॉपर नाउन है। लेकिन भाई वो जिस जाति का है ना, वो तो डॉग है। तो डॉग कौन सा है, कॉमन नाउन है। आपके घर के आसपास लोग बकरियां पालते होंगे, ठीक है। अगर गांव में देखो तो बकरियां पालते होंगे। अब जिसके घर में बकरी दिखेगी उसको तो बकरी ही बोलोगे ना। लेकिन हो सकता है ना किसी बकरी का कोई ना कोई नाम रख देता है, कोई लोटपूट रख दिया, कोई चुनमुन रख दिया, कोई मुनमुन रख दिया। अब नाम रखने की वजह से वो नाउन चेंज हो गया प्रॉपर में। लेकिन जब तक उसका नाम नहीं रखा था ना, उसको तो हम लोग बकरी, आप भी बकरी से ही तो जानते थे। उसकी जाति किस चीज की है, बकरी की है। अब मेरे हाथ में मार्कर है, और मार्कर क्या होता है ना, एक जाति है, ये कॉमन है। कहने का मतलब दुनिया में जहां पर भी आप देखोगे इस मार्कर को मार्कर ही बोलोगे। लेकिन जब इस मार्कर का नाम रख दोगे, किस फ्लैक्स कर दोगे, इसको कैमलिन कर दोगे, लिंग का कर दोगे, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका जब नाम हो जाएगा तब ये नाम नाउन बन जाएगा प्रॉपर। लेकिन क्या है ये भैया, मार्कर है ना, बोलोगे ना ये लिंक का मार्कर है, ठीक, ये फ्लेक्स का मार्कर है, ये कैमलिन का मार्कर है। तो ये क्या कर रहा है, नाम बता रहा है, लेकिन अंत में मार्कर मार्कर आ रहा है ना, उसकी जाति क्या है, मार्कर की ही तो है। अब सपोज दैट आप मार्केट से मोबाइल खरीदने जाते हो, तो मोबाइल चाहे 1.5 लाख वाली खरीदो, चाहे 1,500 वाली खरीदो, चाहे कीपैड वाला खरीदो, चाहे एप्पल वाला खरीदो भैया, पर वो तो रहेगा मोबाइल ही है ना। बात मेरी समझ रहे हो, वो उसको तो मोबाइल कहोगे। चाहे आप आईटेल 1100 रुपये का वाला खरीद लो, या फिर ओप्पो वीवो ले लो, या फिर वन प्लस खरीद लो, या फिर सैमसंग नोकिया, फिर आईफोन की तरफ चले जाओ, लेकिन उनको अंततः आप क्या बोलते हो, मोबाइल हो तो कहते हो। उस मोबाइल का नाम है भाई, उसकी ब्रांड है, ये नोकिया, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, ये सारे के सारे क्या उसके ब्रांड हैं। तो ब्रांड के नाम की वजह से वो प्रॉपर नाउन बनता है। लेकिन वो अंत में मोबाइल की कैटेगरी में आते हैं, तो मोबाइल को हम कॉमन नाउन ही मानते हैं, ठीक है। पेन हो गया, पेन कोई भी पेन हो सकती है, पेन को कॉमन नाउन में ही रखोगे आप। मोबाइल लिख लो, ये भी आपका कॉमन नाउन ही है। उसके बाद आप क्या कर लीजिए,
डॉग कर लीजिए, ये भी आपका कॉमन नाउन ही है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, आप कोई बैग लिख लो, यहाँ पे बैग कर लिया मैंने, यहाँ पे फैन कर लिया, ये सब के सब क्या है भाई, कॉमन नाउन ही है। ये सब कॉमन है, बस अब फैन का ब्रांड बदलेगा, बैग का ब्रांड बदलेगा, डॉग का नाम हो सकता है, मोबाइल के ब्रांड या नाम हो सकते हैं, या पेन का भी कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है। तो ये सब के सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपके जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम तीसरे नाउन की तरफ, मटेरियल नाउन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये रहा दोस्तों आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, कोई भी पदार्थ होगा उस पदार्थ के नाम हम क्या बोलते हैं, मटेरियल कहते हैं। अब मटेरियल के बारे में मैंने आपको लिख भी दिया है कि किसी भी पदार्थ के नाम को आप क्या बोलोगे, पदार्थवाचक संज्ञा कहोगे। मटेरियल डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब यहाँ पे ये तो हो गई इसकी परिभाषा, ये तो उसके एग्जांपल है, पर मुद्दा इस बात करें हमको समझना कैसे, या फिर आपको क्या क्या बताएं जिससे आप समझ जाओ। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है गोल्ड, क्या लिखा है, गोल्ड। अब गोल्ड क्या होता है, सोना। गोल्ड की हिंदी क्या होती है, सोना होता है। अब सोने को हम कौन से नाउन के अंतर्गत रखते हैं, मटेरियल नाउन के। लेकिन आप ये समझ लो सोने की रिंग है, ये क्या है, सोने की रिंग है। अब इस सोने की रिंग को कौन से नाउन में रखोगे, और कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये मटेरियल नाउन है क्योंकि इसको सोने की रिंग बोला जा रहा है। पर मेरे भाई आप जरा गौर करके सुनो, देखो कि उसमें बोला जा रहा है गोल्डन रिंग, गोल्डन के साथ साथ क्या आ रहा है, गोल्ड नहीं बोले, गोल्डन रिंग यानी कि सोने की बनी हुई अंगूठी। तो यहां पर इसका नाम है भाई, यहां पे क्या है, नाम है। यहां पे अगर देखिए जो चीजें, जैसे मिट्टी हो गई, मिट्टी क्या है, मटेरियल है। मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है, कुल्हड़ बनता है, मिट्टी से और बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। तो मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को जब हम नाम रख देते हैं, उस बर्तन का नाम रख देते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन जब तक मिट्टी अपने मूल अवस्था में होती है उसको हम कौन सा नाउन बोलते हैं, प्रॉपर नाउन ही कहते हैं। अब जैसे लकड़ी ही देख लो, एक पेड़ होता है, अब पेड़ से जब काटते हो लकड़ी से फिर कुछ ना कुछ चीज का निर्माण करते हो। जब तक लकड़ी से खिड़की, दरवाजा वगैरह वगैरह चीजें नहीं बन जाती हैं, तब तक आप उस लकड़ी को क्या बोलते हो, मटेरियल नाउन कहते हो। वैसे भी चांदी हो गया आपका, पत्थर हो गया, वैसे भी कॉपर हो गया, ये सब के सब आपके मटेरियल नाउन है। कब तक मटेरियल नाउन रहेंगे, जब तक आप इनसे किसी और चीज का निर्माण नहीं कर लेते हो। तो मटेरियल का मतलब ही यही होता है कि जो मटेरियल अपने मूल अवस्था में हो उसी अवस्था को हम मटेरियल कहेंगे। लेकिन जब वो अवस्था अपनी बदल देता है, किसी दूसरी चीज में उसका निर्माण कर लेते हो, तब भैया वो मटेरियल नाउन नहीं रह जाता है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन किसी भी पदार्थ के नाम को आप क्या बोलोगे, मटेरियल नाउन कहोगे। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर और तांबा हो गया। तो दोस्तों आपको मटेरियल नाउन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आप कैसे कि ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है। कलेक्टिव से आपको मालूम चल गया होगा कि कोई ना कोई इकट्ठा करने की बात होगी इसमें, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में आप सीखते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है। दोस्तों अब ये रहा आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है ना, किसी भी चीज को इकट्ठा कर दो, मिला दो, कलेक्ट कर दो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि ना एक टीम होती है, आपने देखा होगा टीम जब उतरती है तो एक खिलाड़ी से टीम नहीं बनती है, कई लोगों के यानी कि कई खिलाड़ियों के समूह को मिलाकर के टीम का निर्माण होता है। आप क्रिकेट देखते हो, एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी के मिलने से किसका निर्माण होता है, टीम का निर्माण होता है। वैसे उस क्रिकेट को देखने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है, क्राउड आती है, और क्राउड कैसे मिलकर बनती है, कई लोगों से नहीं, व्यक्तियों से मिलकर के एक व्यक्तियों का झुंड आता है, एक जनसलाब आता है, एक समूह आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आप क्राउड बोलते हो। और कहीं भी 10-5 व्यक्ति इकट्ठा होगा उसको क्या बोलते हैं, लोग इकट्ठा हुए, ठीक है। तो इस चीज को हम कौन सा नाउन बोलेंगे, आपको कलेक्टिव नाउन बोलना पड़ेगा। जैसे लिखा गया है कि व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणियों के समूह के नाम को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। यानी कि कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द ग्रुप ऑफ अ क्रिएचर, प्लेसर, थिंग्स। ये इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया, जैसे लिखा है पीपल, पीपल का मतलब लोग होता है। लोग कैसे, कई व्यक्तियों से मिलकर के लोग आते हैं। वैसे होती है भीड़, क्राउड का निर्माण कैसे होता है कि कई लोगों से मिलकर के बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा जब होते हैं मैदान में किसी भी रैली में, तो क्राउड आता है। उस क्राउड को हम कौन सा नाउन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। वैसे कई खिलाड़ियों के समूह को हम टीम बोलते हैं। वैसे अंगूर का जो गुच्छा होता है उसको बंच बोलते हैं। अंगूर एक से नहीं, अंगूर कई चीजों से, गुच्छों से मिलकर के अंगूर क्या होता है ना, अगर एक अंगूर होगा तो उसको एक ही अंगूर बोलोगे, लेकिन जब अंगूर ऐसे इकट्ठा होगा ना तो उसको गुच्छा बोलोगे। तो उस गुच्छे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। तो आई होप आपको ये कलेक्टिव नाउन भी समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको लिखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नाउन पे चलते हैं। सबसे आखिर वाला नाउन है, वो बहुत महत्वपूर्ण भी है। हम पढ़ते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में।
अब सबसे आखिर वाला हम सीखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी क्या है आपकी, भाववाचक संज्ञा। मतलब ऐसे नाउन जिनको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसी नाउन को हम बोलते हैं आपके भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे नाउन जिसको देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके और सिर्फ क्या किया जा सके, महसूस किया जा सके, उसी नाउन को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आप देख सकते हो उदाहरण के तौर पे ऑनेस्टी, जिसको कि क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी, इसको बोलते हैं ईमानदारी। क्या बोलते हैं, ईमानदारी। अब भैया ईमानदारी क्या होती है ना, महसूस होती है किसी व्यक्ति की, वो दिखती उगती नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है तो ये होता है हाँ ये भैया व्यक्ति बहुत कैसा है, ईमानदार है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी बोलते हैं। वैसे आप देख लो लव हो गया, प्यार। प्यार क्या होता है ना, महसूस करते हैं हम, किसी का भी प्यार हो, माँ का प्यार हो, बाप का प्यार हो, भाई का प्यार हो, बहन का प्यार हो, किसी का भी प्यार हो, उसको हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। वैसे तो ये लव आपका क्या है ना, ये मुख्य क्रिया भी है। लव करना, प्यार करना एक क्रिया का रूप होती है, लेकिन ये नाउन भी है। कौन सा नाउन है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे आपका नफरत होता है, हेट। हेट का मतलब क्या होता है, नफरत। नफरत भी किसी की महसूस करते हैं हम, समझ रहे हैं, क्योंकि वो नफरत वाला काम करने लगता है ना तो महसूस हो जाता है भैया ये व्यक्ति क्या कर रहा है, हमसे नफरत कर रहा है। वैसे होता है पावर। पावर का मतलब होता है शक्ति। अब किसी भी व्यक्ति की पावर को हम महसूस करते हैं, वो दिखता नहीं है, उसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं भैया व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत मजबूत है, बहुत ही पावरफुल है। तो वो नाउन कौन सा होगा आपका, यही भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, इसको समझते बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ। फीलिंग्स, किसी की भावनाओं को हम क्या करते हैं ना भाई, समझते हैं। किसी की भावनाओं को हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ समझते हैं। उसकी भावनाएं दिखती नहीं है, उसकी भावनाओं को आप छू नहीं सकते हो, सिर्फ भावनाओं को, फीलिंग्स को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। और फीलिंग्स आपके कौन से नाउन है भाई, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे समय, टाइम, समय यार आता है चला जाता है, गुजर जाता है, मालूम ही नहीं चलता, बस महसूस करते हैं भैया इतना हो गया, इतना हो गया, बस गुजर गया। दिन हुआ, रात हुई, फिर सुबह हुआ, फिर दिन पूरा हुआ, फिर रात हुई, ये समय गुजरता जाएगा। इसीलिए टाइम भी आपका कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी कि ये नाउन क्या होते हैं, नाउन के प्रकार भी आपने सीख लिए कि 5 नाउन के प्रकार होते हैं, नाउन कहते हैं किसी, इसको भी आपने सीख लिया। ये बहुत ही बेसिक क्लास थी और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कमेंट करके पूछिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई इंस्टेंट दूंगा, तुरंत दूंगा। और हाँ, सबसे आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई ये मेरा नहीं आपका भी चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ना वो बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन वाली बटन होती है ना, उसको प्रेस करना ना भूलिए, नहीं तो भैया वीडियो नहीं मिलेगी तो हमको कहना मत। ठीक है, तो उसको आप ऑन करके रखिए ताकि टाइम पर वीडियो आपको मिल जाया करे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।